हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत भट्ट और आप देख रहे हैं रीड एंड राइट। आज हम बात करने वाले हैं भारत में आई 3 महामारियों के बारे में। पहला, कालरा। साल था 1940। दुनिया भर में राजनीतिक अस्थिरता थी। भारत 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा था। पहला, भारत आज़ादी के लिए लड़ रहा था और दूसरे मोर्चे पर एक कालरा जैसी महामारी से लड़ रहा था। कालरा, जिसे हम हैजा के नाम से भी जानते हैं, 1940 में इसने पूरे भारत में तबाही मचाई थी। हैजा, जो कि वाइब्रियो कालरी नाम के बैक्टीरिया से फैलता है, यह बैक्टीरिया खराब हो चुके खाने और गंदे पानी में होता है। इससे दस्त और उल्टियाँ होती हैं, जिससे मरीज के शरीर में पानी की कमी हो जाती है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अगर सही से इलाज ना हो तो कुछ ही घंटों में मरीज की मौत हो जाती है। 1990 के दशक में टीके की खोज के बाद इस पर काबू पाया गया। हालांकि अभी भी यह खत्म नहीं माना जा सकता। छोटे और विकासशील देशों को कालरा ने पिछले 4 दशकों में खासा प्रभावित किया है। यह बीमारी रह रहकर गांव में अब भी फैल जाती है। दूसरा, चेचक। वह 1970 का दशक था जब भारत में इसका प्रभाव बढ़ा। चेचक जो 2 तरह के होते हैं, पहला स्मॉल पॉक्स और दूसरा चिकन पॉक्स। अंधविश्वास के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता और चिकन पॉक्स को छोटी माता कहते हैं। जागरूकता की कमी और हाइजीन की समस्या ने इसे तेज़ी से फैलने दिया। चेहरे और शरीर पर लाल धब्बे इसके लक्षण हैं। स्मॉल पॉक्स 2 वायरसों हेरोला प्रमुख और हेरोला के कारण होती है। वहीं चिकन पॉक्स बेरिसेल्ला जोस्टर नाम के वायरस से फैलती है। यह बीमार के संपर्क में आने से फैलता है। चेचक के वायरस पीड़ित के शरीर में 5 से 7 दिनों तक प्रभावी रहते हैं। हालांकि चेचक का कोई इलाज नहीं है। यह संक्रमण की बीमारी है जो 5 से 7 दिनों तक रहती है। इसे रोकने के लिए टीका लगाया जाता है। 1970 में इसे रोकने का अभियान शुरू किया गया। तीसरा, प्लेग। साल था 1994। गुजरात के सूरत शहर में प्लेग का पहला मामला आया। देखते ही देखते सूरत में यह बीमारी तेज़ी से फैलने लगी। कुछ ही दिनों के अंदर सूरत की लगभग 1/4 आबादी शहर छोड़ गई। आज़ादी के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा पलायन था। बिहार और यूपी के मजदूरों की एक बड़ी संख्या सूरत में रह रही थी और यह संख्या जब गांव वापस लौटी तो उनके साथ प्लेग भी आया और यह इतना भयानक था कि पूरा गांव इसके चपेट में आया और बड़ी संख्या में लोग मारे गए। प्लेग 2 तरह के होते हैं, पहला निमोनिक, दूसरा बियोनिक। बियोनिक प्लेग मुख्यतः चूहों के शरीर पर पलने वाले पिस्सुओं के काटने की वजह से होता है, मगर निमोनिक प्लेग बीमार लोगों के सीधा संपर्क में आने से होता है। प्लेग की बीमारी एर्सेनिया पेस्टिस नाम की एक बैक्टीरिया के संक्रमण से होती है। प्लेग की वजह से ही 14वीं सदी में यूरोप की 1/3 आबादी मारी गई थी। हालांकि प्लेग न हो इसके लिए टीका लगवाया जाता है। एंटीबायोटिक दवाइयों की एक खुराक दी जाती है। प्लेग का इलाज स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लाइन जैसी एंटीबायोटिक से किया जाता है और समय पर इलाज न किया जाए तो बीमारी से पीड़ित लोगों की मृत्यु दर 90% तक होती है।